आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 और इसमें कुछ फार्मूला है। एक आध दो ठो अलग फार्मूले आए हैं। यानी कि 5.3 में हमें एपी का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल, यानी कि जोड़ने पर कितना आएगा। कुछ पद दिए रहेंगे, उन पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो योगफल को हम लोग एसएन से दर्शाते हैं। एसएन पदों का योगफल होता है ये। इसका क्या सूत्र होता है? n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है, ठीक है ना। पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। एसएन बराबर क्या है? पदों का योगफल। ठीक है, लिख देते हैं। एसएन बराबर क्या होगा? पदों का योगफल। ठीक है। एन बराबर सब जानते हैं क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। और ए बराबर प्रथम पद। ठीक है। एन बराबर तो पदों की संख्या हो गया और डी बराबर चारवंतर। ठीक है ना। ये इतना चीज। एस एन बराबर पदों का योगफल होता है, एन बराबर पदों की संख्या और ए बराबर प्रथम पद एन और ये डी। ठीक है, ये सूत्र है पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। कब? जब अपने को पदों की संख्या दी हो, प्रथम पद दिया हो और डी दिया हो, ये तीन चीजें दी हो तो हम क्या कर लेंगे? पदों का योगफल निकाल लेंगे। ठीक है ना। एक फॉर्मूला और होता है पदों का योगफल के लिए। जैसे मान लो हमको किसी श्रेणी का प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो। ठीक है ना। फर्स्ट वाला पद और अंतिम वाला पद, लास्ट वाला पद यदि पता हो तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो उसका क्या फार्मूला होता है? एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन। ए प्लस ए एन, n/2 a प्लस ए एन, ये फार्मूला होता है। एन तो पदों की संख्या हो गई, ए प्रथम पद और ए एन अंतिम पद। ठीक है ना। ए प्रथम पद और ये अंतिम पद। यदि हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिए हों और ये भी पता हो कि पदों की संख्या कितनी है तो हम आसानी से उनका योगफल निकाल लेंगे। ठीक है ना। ए एन को कभी कभी अंतिम पद को यल से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये भी फार्मूला हो सकता है एस एन बराबर n/2 और ए प्लस एल। ठीक है ना। ए प्लस एल, ए बराबर प्रथम पद, एल बराबर अंतिम पद। ये सब, ये फार्मूला एक ही है। ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा है। बाकी सब में हम पदों का योगफल ही जांच करते हैं। जितने भी पद दिए होंगे सबका योगफल यानी कि जोड़ने के बाद कितना आएगा। ठीक है ना। ये इस प्रश्नावली में हम लोगों को पढ़ना है। इसी फार्मूले के आधार पर पूरी प्रश्नावली 5.3 है। ठीक है ना। और पीछे वाले 5.2 में जो प्रश्नावली में हम फार्मूला पढ़े थे एक ठो, वो भी इसमें काम आएगी। ठीक है ना। तो लिख लो इसको, फिर इसके बाद आगे। हाँ, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ए यानी प्रथम पद, ए एन यानी कि अंतिम पद। जब प्रथम पद और अंतिम पद दिए हों और एन भी दिया हो तो फिर हम ये फार्मूला डायरेक्टली लगा के उसका योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लिए, मिटा दें इसको। ठीक। अब देखो सवाल की तरफ चलते हैं। क्या सवाल है? पहले का पहला, पहले का पहला। देखो 5.3 में पहले का पहला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ समांतर श्रेणी दी गई हैं और उसका हमको क्या करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग कितना, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। दिया है 2, 7 और 12, 10 पदों तक। कितना? 10 पदों तक। अब इसका हमको योग ज्ञात करना है। तो देखो क्या क्या दिया है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं। डी भी निकाल लेंगे। डी बराबर क्या होगा? 7-2, 5। ठीक है ना। अब पदों की संख्या, ये 10 पदों तक है यानी कि 10 पद हैं। 10 पदों तक यानी कि स्टेप कितने हैं? 10 ठो। तो n बराबर कितना हो जाएगा?
10, ठीक है ना। तो ये n बराबर 10 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ठीक है ना, 10 पदों तक बोला है तो पदों की संख्या 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो सूत्र लगा दो। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है कि नहीं होता? अब देखो n का मान कितना है? 10, तो 10 रख दिए। n का मान 10 है तो 10/2। फिर 2 गुणे a का मान कितना है? 2, तो 2 रख दिए। प्लस है तो प्लस, n का मान 10 है तो 10 रख दिए, 10 माइनस 1। और d का मान कितना है? तो 5। ये हो गया। हर जगह पे जो जिसका मान है वो उसको रख देंगे। ठीक है, काट पीट दें तो 2 को काट देंगे 10 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। फिर इधर 2 का गुणा 2 के साथ कर देंगे, 2 दूना 4। प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9। और गुणे में ये हो गया। इसको और आगे हल करो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 का गुणा 5 के साथ, तो 9 पना 45। कोई दिक्कत? अब देखो 5 गुणे 45 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और 49 का गुणा कर दोगे 5 में तो कितना हो जाएगा? 245। कितना? 49 पचे 245, 5 नवा 45 के 5, हासिल 4, 5 24, 4 24। तो आंसर कितना आ गया? ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद करना है और फार्मूले में सेट कर देना है। ए की जगह पे ए का मान, एन की जगह पे एन का मान, डी की जगह पे डी का मान, जो भी दिया है वो रख करके हल कर देंगे। गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी है उसको कर देंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें समझने में? चलो इसको लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नंबर देखो क्या है इसका, लिख लो इसको फिर। दूसरा नंबर देखो इसका क्या है? -37, -33, -29 और फिर 12 पदों तक। कहाँ तक? 12 पदों तक। ठीक है ना, 12 पदों तक इसका योगफल निकालना है कि योगफल कितना आएगा। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया? -37। डी बराबर कितना हो जाएगा? -33 में से -37 को घटा दें। -37 को क्या किए? घटा दिए। कितना आएगा? -33 और माइनस माइनस प्लस 37 घटा देंगे। 33 में 37 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। तो प्लस का 4 बचेगा। और n बराबर कितना हो जाएगा? 12 पदों तक दिया है तो 12 हो गया n बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? फार्मूला लगाओ योगफल का। क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया। मान रख दो सबके जगह पे सबका। ए का मान है -37, तो 37 -37/2। 2 ए का मान कितना है? अच्छा एन का मान, सॉरी एन का मान 12 है। ठीक ठीक, ये गलत हो रहा है। एन का मान कितना है? 12 और बटे 2। 2 गुणे ए का मान कितना है? -37, प्लस है तो प्लस, एन का मान है 12 -1 और डी का मान कितना है? 4, तो 4 रख दिए। ठीक है ना, अब हल कर लो तो 2 से कट गया, 2 छक्का 12, 6 आ गया। यहाँ क्या होगा? 2 का गुणा इसके साथ कर दें तो -74। ठीक है ना, अब इसके बाद ये प्लस है तो प्लस, 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11 गुणे 4। अब इसको करें तो क्या हो जाएगा? 6 और -74 प्लस 11 चौक, ये हो गया। फिर 6 गुणे, गुणा कर दो और प्लस माइनस घट जाएगा तो घटा दें, चिन्ह माइनस का आएगा तो 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया, ये हो गया। अब गुणा कर दो तो कितना होगा? 36 माइनस का 180 आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर।
यानी कि इसके इस श्रेणी के 12 पदों तक का योगफल कितना होगा, -180। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आगे वाला इसका तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है 06, फिर 1,7 है, 1.7 है कि मतलब कॉमा है, 1.7, तो 0.6 है। 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 डॉट डॉट कितने पदों तक, 100 पदों तक, 100 पदों तक। ये इसका योगफल निकालना है, 100 पदों तक निकालना है, ठीक है ना। सब कुछ दिया है, लिख लें। a बराबर कितना हो जाएगा, 0.6। b बराबर कितना हो जाएगा, 1.7 माइनस 0.6, ठीक है ना। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 1.1 आ गया। कोई दिक्कत? n का मान कितना होगा, n का मान 100 पदों तक बोला है तो 100 हो गया। सूत्र लगा दें Sn का, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला रख दें मान सबका। n का मान 100 है तो 100/2, 2 गुणे a का मान है 0.6 तो 0.6 प्लस n का मान है 100, तो ये हो गया 100 माइनस 1, और d का मान कितना आया है, गुणे 1.1, ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब काट दो इसको, तो ये तो कट जाएगा, तो 50 आ गया, तो 50। अब यहाँ पे गुणा कर दो तो 2 छक्का 12, यानी कि 1.2 आ गया। 0.6 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 1.2 प्लस 100 में 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएगा, और गुणे 1.1, ठीक है। कोई दिक्कत? अब 50 ये हो गया 1.2 प्लस गुणा कर दो इसका, ये हो जाएगा 11 नहीं है 99 की 9 हासिल बच गया 9, 11 नहीं है 99, और 99 में 9 जोड़ देंगे तो 108, 99 में 9 जोड़ देंगे हासिल, तो बस आ जाएगा कितना, 108। अब देखो दशमलव लगा दो, एक अंक के ये, तो ये दशमलव लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत? जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 9 में 2 जोड़ दिए तो 11 की 1 हासिल बच गया 1, 8 1 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल बच गया 1, तो ये हो गया 110 हो गया। कितना हो गया, 110.1। कोई दिक्कत? अब गुणा कर दो इसका, तो ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 हासिल कुछ नहीं, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 1 0, तो दशमलव लगा दो तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया, 5505, ठीक है ना। गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा कितना, 5500, 5505 आ गया, ठीक है ना। 50 का गुणा इसमें करोगे तो इतना आएगा, और इसका गुणा इसके साथ इसको जोड़ना है तो इतना आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो इसको। पहले का चौथा नंबर सवाल, 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों का क्या करना है, योगफल निकालना है। कितने पदों तक का, 11। पहला पद हो जाएगा 1/15, प्रथम पद 1/15, डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1/12 माइनस 1/15, ठीक है ना। 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो 12 पंचे 60 यानी कि 5, 15 चौको 60 यानी कि 4, तो 5 में से 4 गया 1/60। कोई दिक्कत? 1/60 आ गया। n बराबर कितना होगा, 11 हो गया। अब इसके योगफल का सूत्र लगाएं तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? n का मान कितना हो गया, 11, तो ये 11/2 हो गया। 2 गुणे a का मान 1/15 प्लस n का मान हो गया 11 माइनस 1 गुणे d का मान 1/60, ये हो गया। इसको हल कर दें तो 11/2
और ये हो गया, कटेगा तो नहीं, 2/15 हो गया, 2 एकम 2 और बटे में 15 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया, 10 गुणे 1/60। अब 0 से 0 कट गया, ए आया कितना 11/2 और 2/15 प्लस 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 और 6 एकम, और 6 का गुणा किसी के साथ हो ही नहीं रहा तो 6 हो गया। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, और यानी कि 15 ही एलसीएम आएगा ना। एलसीएम कितना आ गया 15, तो 15 एकम 15 यानी कि 2, नहीं 15 तो नहीं आएगा, कर लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम 2×3 6 और ये 3 एकम 3 और 3×5 = 15, यानी कि 2×3 6 6×5 30। एलसीएम कितना आएगा इसका 30 आएगा एलसीएम। तो 15 दूना 30, तो 2 का गुणा इस 2 के साथ तो 2 दूना 4, 6×5 30 यानी कि 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे इसको हल कर लो तो क्या होगा 11/2 गुणे 5 में 4 जोड़ दोगे तो 9 और बटे में 30। ठीक है ना, तो ये तो कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और 3×दाहम 30। तो आया कितना 11/2, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 11×3 = 33 और बटे में 10 दूना, अब तो कटने वाला है नहीं, तो आंसर कितना आ गया 33 कोई दिक्कत है। ठीक है, चलो ये इस प्रकार से ये पहले का हो गया पूरा सवाल। ठीक है ना, ए का मान 1/15, डी का मान 1/12, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है तो 1/12 - 1/15, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे लघुत्तम समावर्तक तो 60 आएगा। ये भिन्न का घटाना है तो हल कर देंगे, तो 12×5 = 60, तो यानी कि 5 का गुणा इसके साथ तो 5 हो गया, 15×4 = 60, तो यानी कि इसका गुणा इसके साथ तो यानी कि 4 एकम 4 आ गया। अब 5 में से 4 घटा दिए, 1/60 आ गया। n बराबर 11 पदों तक दिया है तो n का मान 11 हो गया। ठीक है ना, योगफल का सूत्र लगा देंगे, Sn बराबर n/2, 2a 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 11/2, n का मान 11 बटे में 2 है तो 2, सबके जगह पे सबका मान रख के हल कर दिए तो फाइनली आंसर कितना आ गया 33/20। कोई दिक्कत है, चलो इसको लिख लो। ठीक है, ये वाला इधर नहीं दिख रहा है तो इसको बगल में लिख देते हैं, कितना आया, आ गया ये बराबर 33/20, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलो हो गया, अब इसके बाद मिटा दें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे में क्या करना है, बोला है नीचे दिए हुए एक योग फलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया है यानी कि 3-4 तो सवाल दिए हैं, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखो क्या क्या दिया है। पहला सवाल क्या है, 7 + 10 सही 1/2, 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 + 84 +84। ठीक है ना, ये इस प्रकार से दिया है। अब इसका हमको योगफल ज्ञात करना है, योगफल कितना आएगा। ठीक है ना, जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, प्रथम पद इसमें क्या दिया है, ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर 7 हो गया, कोई दिक्कत। डी निकाल लें, तो डी निकालेंगे तो क्या होगा, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 10 सही 1/2 और -7। ठीक है ना, अब इसको हल कर लें। पहले ये मिश्र भिन्न में है तो इसको भिन्न में बदलें, तो भिन्न में बदलेंगे तो 2 को गुणा 10 के साथ होगा तो 2 दाहम 20, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21/2 और फिर माइनस। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, आगे 10, अब ये
कितना आ गया 21/2 -7, तो भिन्न का घटाना बन गया, एलसीएम 2 ही आएगा। तो ठीक है ना, तो ये 21 माइनस हो गया 1 7 यानी कि 7 दूना 14, ठीक है ना। तो 21 में 14 घट गया तो बचेगा कितना 7/2, कितना बच गया 7/2। कोई दिक्कत? डी का मान ऐसे निकाले। अब इसके बाद इसमें अंतिम पद भी दिया है, क्या दिया है? अंतिम पद। अंतिम पद यानी कि an बराबर 84 दिया है। अब हमें n का मान तो पता ही नहीं है, यानी योगफल वाला डायरेक्ट यदि सूत्र लगाते हैं तो हमें n का भी मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो n का मान तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो n का मान चाहिए ही, तभी हम दूसरा कोई फार्मूला लगा लेंगे। तो पहले हम n का मान निकालते हैं। n का मान निकालने के लिए जो हम 5.2 प्रश्नावली में सूत्र पढ़े थे कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 84 दिया है तो 84 हो गया, ठीक है। अब a का मान कितना 7, n का मान तो है ही नहीं अपने पास, d का मान कितना 7/2 बराबर 84। कोई दिक्कत? 7 को बराबर के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल 84, और ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो -7, ठीक है ना। अब देखो 84 में 7 घटा दो तो कितना बचेगा, 84 में 7 चला जाएगा तो 77, कितना 77 बचेगा, ठीक है ना। और ये n माइनस 1 गुणे 7/2। अब 7/2 को भी उधर ले जाओ, ठीक है। 7/2 को उधर ले जाओगे तो इधर गुणे में जो है ये तो भाग में हो जाएगा, तो ये होगा n माइनस 1 बराबर 77 गुणे 2, भाग में है तो गुणे में हो जाएगा, और 7 गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, ऐसे हुआ। अब काट पीट दो तो 7 एकम 7 और 11 सते n माइनस 1 बराबर, अब इसका गुणा कर दो 11 दूनी, अब -1 है बराबर के उधर ले जाओ तो 22 और प्लस 1 बराबर, यानी कि n बराबर कितना आ गया 23, कितना आ गया? कोई दिक्कत? n का मान आ गया 23, ठीक है ना। अब देखो n का मान निकल आया, अब हम फार्मूला लगा दें योगफल का। तो योगफल के लिए अब सब कुछ हमारे पास है, प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, n भी है, ठीक है ना। तो फार्मूला लगाते हैं योगफल का, तो क्या होगा देखो, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा Sn बराबर n/2, n/2 तो सब में होता है कि नहीं होता, n/2। अब हम लिख दें a प्लस an, यानी प्रथम पद भी है अंतिम पद भी है, तो ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो डी का मान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो n का मान कितना होगा, n का मान 23 है तो 23/2, और फिर a का मान कितना है 7, और प्लस an का मान कितना है 84, an का मान कितना है 84। अब देखो 84 में 7 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 95, तो 84 और 7 हो गया 95, 23/2 गुणे 95, ठीक है ना। कटने पिटने वाला तो है नहीं कि कटेगा, नहीं कटेगा तो गुणा कर दो, 23 का 95 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो गुणा कर लो तो 23 एकम 23 की 3 हासिल बच गया 2, फिर 23 का गुणा 9 बार, तो 23 नहीं है कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 के 7 हासिल बच गया, गुणा कर लो 9 त्रिक 27 के 7 हासिल बच गया 2, और 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ दिए तो 20, 207, और ये हो गया तुम्हारा 209, 2093 आ गया बटे में 2। अब इसको एक स्टेप और हल कर लो तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 2 चौको 8, बचा कितना, तो अब ये हो गया 13, तो 2 छक्का 12, यानी कि 1046 सही 1/2, ये होगा आंसर, ठीक है ना, ठीक है। 1046 सही 1/2 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 23 का गुणा 91 में करोगे तो 2093 आएगा, बटे में 2 है तो 2, और इसको फिर थोड़ा मिश्र भिन्न में बदल दो तो 1046 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखो आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से योगफल निकालेंगे। तो ये दूसरे का पहला सवाल था, लिख लो इसको।
चलो देखो इसका दूसरे का दूसरा सवाल क्या है। 34 32 30, 34 32 30 प्लस में है ये सब, और फिर लास्ट में 10। ठीक है ना। अब इसका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए निकाल लें। सबसे पहले a बराबर कितना, 34। d बराबर हो जाएगा 32 में से 34 को घटा दें, 32 माइनस 34, तो इसका मतलब माइनस। और an बराबर, यानी कि अंतिम पद कितना दिया है, 10। ठीक है ना, इतना चीज तो दिया है। अब n तो हमको दिए नहीं है कि कितने पद हैं टोटल, पदों की संख्या तो है नहीं, इसलिए हम कोई फार्मूला योगफल का लगा ही नहीं पाएंगे। हमारी समस्या है कि जब तक हम n को नहीं निकाल पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n को निकालना पड़ेगा। और n को निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे an वाला अंतिम पद का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 10। a का मान 34 प्लस n का मान तो है ही नहीं, और d का मान कितना है माइनस का, और ये 10। 34 को बराबर के उधर ले जाएं तो इधर प्लस में है, उधर जा करके माइनस में हो जाएगी। तो n माइनस वन गुणे में -2 बराबर 10, और ये उधर गया तो प्लस में है तो माइनस में, तो माइनस का 34 घटा देंगे तो -24। ठीक है ना, n-1 और ये 2। अब इधर ये 2 गुणे में है, उधर ले जाओगे तो भाग में हो जाएगा, तो n-1 बराबर -24 गुणे, सॉरी -24 बटा -2। माइनस से माइनस कटा, 2 से ये कट गया, 12 दूना, तो n-1 बराबर 12, तो n बराबर 12 प्लस 1, तो n बराबर 13। यानी पदों की संख्या कितनी आई, जब पदों की संख्या 13 आई तो हम योगफल निकाल लेंगे। अब कोई वाला भी फार्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा। 3 तो फार्मूला योगफल का ज्ञात करने के लिए दिए, तीनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करके लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि कम से कम चीजें हमको लिखनी पड़े और जल्दी आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया n बराबर 13। अब क्या फार्मूला होता है Sn का, जब हमारे पास n भी है, प्रथम पद भी है और अंतिम पद है, तो यही वाला फार्मूला लगा दें, तो ये n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है ना, ये हो गया। n का मान कितना है 13, तो 13/2 हो गया। a का मान कितना है 34, प्लस ए एन का मान कितना, अंतिम पद 10 है तो 10 हो गया। अब ये हो गया 13/2 गुणे 34 में 10 जोड़ देंगे तो 44 हो गया। अब ये इसको काट दें, 2 1 कम 2 और 22 दूना 44। अब 13 गुणा 22 आ गया, गुणा कर दें इसका तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि 286 आएगा आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया दूसरे का दूसरा नंबर सवाल। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस हमको दिमाग लगाना है कि कहाँ पे क्या निकालना है और मान कैसे रखना है, गुणा भाग कैसे करने हैं। ये इतना यदि कर लेते हैं तो फिर आसानी से सवाल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो लिख लो इसको। चलो देखो तीसरा क्या दिया है, देखो -5 दिया है इसमें, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस माइनस का 230। ठीक है ना, चलो देखो इसमें जो दिया, अच्छा माइनस को देख को बहुत लोगों को डर भी लगता होगा कि मतलब कैसे हल करें, माइनस आ गया है तो कुछ नहीं है। ए का मान कितना होगा माइनस, डी का मान कितना होगा, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दें तो दूसरा पद है -8, और घटाना है तो माइनस हो गया, और ये -5 पहले से दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, -8 और माइनस माइनस +5 घटा दिए तो कितना आ गया, चिन्ह बड़ी संख्या का हो गया। अब देखो an बराबर कितना दिया है, an बराबर दिया है -200, -230 दिया है। an का सूत्र लगा दें, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। a के जगह पे a का मान -5 प्लस
n माइनस वन, डी का मान कितना है -3 बराबर -230। अब -3 को सॉरी पहले -5 को उधर ले जाएं तो इधर -5 में है, बराबर को उधर जाएगी तो प्लस में, तो ये हो गया -230 और +5, तो प्लस माइनस घट जाएगा तो ये आ जाएगा -225, n-1 और ये -3, -3 को भी उधर ले जाएं तो n-1 बराबर -225 बटा -3, माइनस से माइनस कट गया और 3 से ये भी कट जाएगा 225, तो 3 सते 21 और 3 पचे n-1 बराबर 75 और -1 उधर गया तो प्लस, तो 75 और +1 यानी कि n बराबर आ गया 76। कितना, यानी कितने पदों की संख्या है इसमें, यानी कि टोटल पद 76 हैं। ठीक है, अब इनका योगफल, तो योगफल के लिए योगफल वाला फार्मूला लगा लें। Sn बराबर होता है n/2, प्रथम पद अंतिम पद दिए हैं तो लगा लेते हैं a प्लस an, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n का मान 76, तो 76 बटा 2, प्रथम पद कितना है -5, तो -5, ठीक है ना, 76 बटा 2, प्रथम पद -5 और अंतिम पद an बराबर कितना -230। ठीक है ना, अब देखो हल कर दो इसको, तो 76 तो 2 से कट रहा है तो काट दें, ठीक है ना, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और बचा कितना 1, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, और फिर ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस का गुणा -230, ये हो जाएगा माइनस तो है ही नहीं, 38 गुणे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना आएगा -235। अब गुणा कर लो इसका तो कितना आएगा, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस तो आएगा ही, ठीक है ना, तो ये माइनस आ गया, 235 में 38 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा कर लो, 235 गुणे 38, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28 की 8 हासिल 2 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 0, 8 5 13 की 3, 8 1 9 और 7 1 8, 8930, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कितने आया है, ठीक है ना, 8930 आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से योगफल करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, समझ में आया, बहुत इजी है, बस प्लस माइनस जोड़ घटाना और यानी और गुणा उड़ा जो भी है, अर्छांतरण प्रछांतरण जैसा भी है जो करना है, सब एकदम सिस्टोमेटिक ढंग से, पहले क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके करते जाएंगे तो फिर ये सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं है। कितना बहुत कुछ निकाल लिए, इसमें से हम ये भी निकाल लिए कि टोटल कितने पद हैं, इनका जोड़ क्या आएगा वो भी निकाल लिए बिना एक एक को जोड़े, ठीक है ना, तो ये तरीका होता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको।